नेक्स्ट क्वेश्चन अभी है इलेक्शन वाला जो क्वेश्चन आता है ना, बस वही है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किया तथा वह 3360 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए। दो कैंडिडेट था किसी इलेक्शन में। एक को मिलता है टोटल वोट का 43% और वह 3360 वोट से हार जाता है। डिफीटेड बाय, लॉसेस बाय। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल वोटर्स कितना था उसमें, ये पूछा गया आपसे। क्वेश्चन में दिया है कि दो कैंडिडेट था। एक आपका विनर कैंडिडेट है, दूसरा आपका लूजर कैंडिडेट है। दो कैंडिडेट था। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किया, मतलब टोटल वोट उसको मिलता है 43%। लूजर को मिलता है 43%। अब बोलिएगा एक को मिला 43, कैसे समझेंगे? तो भाई टोटल वोट तो 100 बोलिएगा, 100% है टोटल, इसमें से 43 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 57%। मतलब 57 इज मोर देन 43। जो विनर कैंडिडेट है उसको मिलता है 57%, लूजर को मिलता है 43%। क्वेश्चन में क्या दिया कि इतना वोट प्राप्त किया तथा वह 3360 वोट से हार गया। यहाँ पे अगर ऐसा बोलता कि विनर को मिलता है 3360 वोट, इसका मतलब है ये किसके बराबर? तो 3360 के बराबर। अगर बोलता कि ये लूजर को वोट मिला, मतलब 43 के बराबर, आप 3360 बोलते। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया कि जिसको मिलता है 43% वोट, वो हार गया है 3360 वोट से। मतलब क्या है कि जो विनिंग कैंडिडेट है और जो लूजिंग कैंडिडेट है, दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है 3360 का। आप दोनों के बीच का अंतर देख लीजिएगा कितने का दिखेगा। दोनों के बीच का डिफरेंस दिख रहा है। परसेंटेज की भाषा में बोलेंगे तो 14%। न्यूमेरिकल वैल्यू की भाषा में बोलिएगा 3360%। पूछा था कुल मतों की संख्या, मतलब 100% का मान बता दीजिए क्या होगा। बस यहीं से काम करिएगा। 1% का मान निकालिएगा, उसके बाद 100% का मान निकालिएगा। यहाँ से काटिएगा, 14 से काटिए, 14 दूना 28, 14 चौका 56। 1% का मान 240, 100% का मान कितना? 240 लिखेंगे, 2 जीरो और बढ़ा देंगे, 24,000। यही आपका आंसर आया था। जो भी लोग लिखे हैं 24,000 सबका ठीक है, जो नहीं लिख पाए थे लिख लीजिएगा। 24,000 इसका आंसर बन के आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% वोट मिला तथा वह 4,000 मतों से जीत गया। 4,000 मतों से जीत गया। बतलाइए कुल कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में थे। सेम क्वेश्चन है दिया हुआ, बना के देखिए। दो कैंडिडेट था, एक आपका विनिंग है, दूसरा आपका लूजिंग कैंडिडेट। पिछला क्वेश्चन में था कि लूजिंग कैंडिडेट के बारे में दिया था परसेंटेज और विनिंग कैंडिडेट के बारे में दिया है परसेंटेज। क्या काम करेगा समझिए। एक विनिंग कैंडिडेट से लूजिंग कैंडिडेट, एक को मिलता है 60% वोट और वह 4,000 मतों से जीत जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो हारा होगा उसको मिला होगा 40% वोट, जो जीता है उसको मिला 60%, जो हारा होगा उसको मिला होगा 40%। और ये जीत गया चाहे हार गया, मतलब डिफरेंस आपसे कहा गया था कि जीतेगा चाहे हारेगा, मतलब आपसे लेस और मोर का कहानी में बताया गया था ना कि डिफरेंस होता है, कम हो ज्यादा हो मतलब वो अंतर कहलाता है। तो जीतेगा या हारेगा मतलब वो अंतर है। तो दोनों के बीच, विनिंग और लूजिंग के बीच परसेंटेज में कितने का अंतर? तो बोलिएगा 20% का। 20% का वैल्यू है 4,000 के बराबर। तो कुल लोग कितना था, मतलब 100% का मान बताइए क्या होगा। 20% का वैल्यू 4,000 है तो 100% का मान कितना? 20 पंचे 100 कर दीजिएगा तो 4,000 में 5 से गुना करिएगा, 4 पंचे 20,000 बोलिएगा आंसर। जिन लोगों का आया था उनका ठीक था, नहीं आया था तो देख लीजिएगा। कंफ्यूजन है तो बताइएगा, समझ गए तो ठीक है। अगला क्वेश्चन बनाइए। सेम क्वेश्चन है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों के 30% मत प्राप्त किए
तथा वह 16,000 मतों से हार गया, कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी थी? बना के बताइए। क्वेश्चन में था कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों के 30% मत प्राप्त किए तथा वह 16,000 मतों से हार गया, कुल डाले गए मतों की संख्या, मतलब जो हारा कैंडिडेट है उसको मिला कितना, तो बोल रहे हैं 30%। इसका मतलब टोटल वोट तो 100% ही काउंट करेंगे ना भाई। तो अब जो हारा है उसको मिला 30%, तो जो जीता है उसको कितना मिला होगा? 70% बोलिएगा। दोनों के वोटिंग में अंतर कितने का है? टोटल वोटर्स में कितने का? परसेंटेज की भाषा में बोलेंगे तो 40% का अंतर, और यहाँ पर देखेंगे तो 16,000 दिया हुआ है, तो 40% का वैल्यू 16,000, तो 100% का वैल्यू क्या होगा? बस यहीं से काम करिएगा। परसेंटेज के टाइम में शुरू में बताए थे ना आपको कि इस टाइप का दिया रहेगा वैल्यू तो क्या करेंगे, 40% का वैल्यू 16,000, तो 100% का मान कितना? 40 में कितना से गुना करिएगा? 40 में 400 से गुना करिएगा तो 16,000 आ जाएगा। तो 100 में फिर ऊपर में 400 से गुना, तो नीचे भी 400 से गुना, यही आंसर हो जाएगा 40,000। डी नंबर ऑप्शन। आप यहाँ से बोले कि 40% का वैल्यू है 16,000, 100% का मान कितना, तो क्रॉस वाला भी केस बताए थे, चाहे 1% का मान निकालिएगा तो 16,000 बटे 40 बन के आएगा, 100% का मान गुना 100 कर दीजिएगा, 40 से काटिएगा तो यहीं से बन के आएगा 400, गुना कर दीजिएगा, लिखिएगा 40,000। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है। दिक्कत होगा तो हाथ खड़ा करिए, मैसेज करिए। अगला क्वेश्चन देखिए। 2 उम्मीदवार थे, एक को 60% मिलता है और वह 14,000 मतों से जीत गया, कुल कितना मत मिला? जल्दी बताइए अब। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों के 60% मत प्राप्त किए तथा वह 14,000 मतों से चुनाव जीत गया। इस उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, घबराइएगा तो गलती हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में दिया है कि एक उम्मीदवार ने कुल मतों के 60% मत, 2 लोग है, 2 उम्मीदवार है, तो पहला को मिलता है अगर 60%, तो दूसरा को तो मिला होगा 40% ही ना भाई। टोटल मिला के 100% बात करिएगा। तो जिसको मिला 60%, वह क्या किया, तो 14,000 वोट से जीत गया है। इसका मतलब है 60 और 40 के बीच का अंतर है 20%। तो 20% से जीता है परसेंटेज की भाषा में, और न्यूमेरिकल वैल्यू कितना दिया हुआ था यहाँ पे? 14,000। इस उम्मीदवार को कुल कितना मत मिले? इस उम्मीदवार को, मतलब जिसका 60% है उसके बारे में पूछा। क्योंकि ऑप्शन में आपको गलती करने का मौका नहीं दिया, तो अभी खूब आराम से गलती होता आपका। अगर यहाँ पे 100% का मान आप शौक से निकालते और यहाँ पर 70,000 आंसर लगा देते, अगर 70,000 ऑप्शन में होता ना कहीं पर, तो हड़बड़ा के बहुत लोग 70,000 मारते, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया था, गलती से बच गया। यहाँ पर दिया है कि इस उम्मीदवार को कितना मिला, मतलब जिसका 60% है उसको कितना मिला, क्वेश्चन ये पूछा था। ऑप्शन भी आपको गलत होने से बचा लिया। अभी 20% का मान 14,000, 60% का मान कितना बोलिएगा? 20 तिया 60, 14 तिया 42। जो काम लेफ्ट में करेंगे वही काम राइट में करिएगा। 14 तिया 42,000, सी नंबर ऑप्शन। किसी को दिक्कत है यहाँ तक भाई? सेम क्वेश्चन चल रहा है अभी तक, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? नहीं सर। नो सर। चलिए ठीक है। दिक्कत होगा तो बोलिएगा, मैसेज करिएगा भाई, समस्या बनेगा तो बताइएगा, प्रतिष्ठा में मरना नहीं है। बढ़िए अगला क्वेश्चन में। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत लेकर 1500 मतों से विजयी रहा। प्रत्येक उम्मीदवार को कितना मत मिला? जल्दी बताइए। क्वेश्चन में दिया कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। मतलब टोटल वोटर्स आप बोलते हैं 100%। सोचिए, टोटल वोटर्स अगर 100% है तो 5% क्या हुआ? वोट नहीं दिया। तो जब 5% लोग वोट नहीं देगा तो इसका मतलब क्या हुआ? 95% लोग वोट दिया था।
95% वोट दिया। अब यहाँ पे बोला है कि 2 उम्मीदवार थे, तो 2 में से तो 5% दिया नहीं है, बाकी 2 लोग, एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है। सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत लेकर, तो टोटल आपका 100% है, इसमें से 48% मिल गया है विनर कैंडिडेट को। जो विनर कैंडिडेट है, जो जीतने वाला है, उसको मिला 48%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा सोचिए। 100 में से 5 लोग तो वोट नहीं दिया और 95% लोग वोट दिया है, तो उसमें से 48% तो इसी को मिल गया। टोटल जो वोटर है 100 में से 48 आदमी इसको वोट दिया, जो जीता है उसको। तो जो हारा उसको कितना मिला, तो 95 में 48 घटा दीजिएगा तो लिखिएगा 47%। ये तो क्लियर हुआ होगा ना भाई? ध्यान से समझिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा। 95% का 48% नहीं फाइंड करिएगा, क्वेश्चन में बहुत क्लियर दिया हुआ है, कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं है। सफल उम्मीदवार को, सफल उम्मीदवार कुल मतों का, टोटल वोट का 48%, टोटल वोट का मतलब 100%, इसका 48% मतलब 48 वाला केस। तो आपको समझना ये होगा कि 100 है टोटल, 5% लोग वोट नहीं दिया, 95 लोग वोट दिया, और जो जीता है उसको कितना, तो टोटल जो 100 लोग था उसका 48% वाला केस यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर 48% मिलता है जीतने वाले को। तो 48 और 5 मिला के 53 बोलिएगा, तो 100 में से 53 जाएगा तो 47 बता दीजिएगा। 5% लोग वोट नहीं दिया, जीतने वाले को मिल गया 48, तो हारने वाले को कितना, 43 है ना बोलिएगा, सॉरी 47 ही ना बोलिएगा भाई। बस यही से काम करिएगा, टोटल मिला के 100 पूरा हो जाएगा। तो आप बोले कि जीतने वाले को मिला 48, हारने वाले को मिला 47, तो क्या हुआ, जीता कितना वोट से, 1500 वोट से। और यहाँ पर परसेंटेज के बीच कितने का अंतर, तो बोलिएगा 1% का अंतर। तो जब 1% का वैल्यू दे रखा है 1500 के बराबर, तो भाई विनर कैंडिडेट कितना था, 48%, इसका वैल्यू बताइए। तो 48 में 15 से गुना करिएगा, डबल जीरो यहां से आएगा, 15 अठे 120, 15 चौका 60, 12 72। जो जीता है उसको मिला है 72,000 वोट, जो हारा है उसको मिला 47%, का मतलब कितना, डबल जीरो, 15 सत्ते 105, 10 कैरी, 15 चौका 60, 10 70, 70,500 मिला है हारने वाले को, जीतने वाले को मिला है 72,000। समझ में आ गया होगा, दिक्कत है तो बोलिए। समझ में आ गया तो ठीक है, दिक्कत है किसी बच्चे को तो बोल दीजिएगा भाई। आशीष, प्रशांत, रौनक, सती, सीमा, श्रुति, सुनीता, जिसको भी दिक्कत है बोलना रे, सूरज, उमा, किसी को भी दिक्कत है तो बोल देना भाई लोग। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास है, देखो। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल वोट का 56% प्राप्त हुआ और वह 2496 वोटों से जीत गया। यदि चुनाव क्षेत्र में केवल 64% मतदाताओं ने ही वोट डाले हो, तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या बताएं। बनाइए, अब कितना लिखिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल वोट का 56% प्राप्त हुआ, ध्यान से समझिएगा, और वह 2496 वोटों से जीत गया। यदि चुनाव क्षेत्र में केवल 64% मतदाताओं ने ही वोट डाले हों, तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या कितनी। आप टोटल वोटर्स क्या लिखिएगा, यहाँ पे सोचिए ध्यान से। टोटल वोटर्स तो बोलिएगा 100 था, टोटल वोटर्स आप बोल रहे हैं यहाँ पे 100% पकड़ लिए। आपसे बोला कि डाले गए, जो जीता है कैंडिडेट, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल वोट का 56% प्राप्त हुआ। मतलब आप ऐसा बोल रहे हैं कि अगर हम ये पूछे वोट डलाया कितना, कास्टेड वोट कितना था, कितना वोट डाला गया, तो आप बोलेंगे 64% वोट डाला गया। यदि चुनाव क्षेत्र में केवल 64% मतदाताओं ने ही वोट डाले हों, मतलब वोट डलाया कितना, तो बोलेंगे 64%। ये तो क्लियर था ना, कास्टेड वोट, वोट डलाया कितना, 64%।
तो जो विनिंग कैंडिडेट था, ध्यान से समझिए यहाँ पे, जो विनिंग कैंडिडेट था, जो जीता है, उसको कितना मिला? तो आप बोले कि डाले गए कुल वोट का 56%, मतलब 64% तो डाला गया वोट था, इसका 56% मिला है जो जीता है उसको। जो हारा है उसको कितना मिला? लूजिंग कैंडिडेट को कितना? तो 64% जो टोटल डलाया है उसमें से ना इसको मिला होगा 44%। मतलब 100 आदमी था टोटल वोटर्स, कितना आदमी? 64 आदमी वोट दिया। तो 64 में से सोचिए, 64 में से 56% आया है इसके पास जो जीता है, जो हारा है उसके पास गया 44%। और आप बोले कि 2496 मतों से जीत गया, तो परसेंटेज में कितने का अंतर बोलिएगा? 12% का अंतर। यहीं से ना काम करेंगे, तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं ऐसा? हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे कि जब जीतने वाले को मिलता है, जब विनर को मिलता है 56%, तो इसका मतलब लूजर को मिला होगा 44%, और दोनों के बीच का अंतर कितने का? दोनों के बीच का अंतर है 12% का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ये बोलना चाह रहे हैं कि 12% किसका? तो पूरा कास्टेड वोट का, 64% का। 12% ऑफ 64% का मान दिया है 2496। पूछा कुल मतदाताओं, चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या, मतलब 100% का मान बताइए क्या होगा। बस यही चीज निकालना है। 12% ऑफ 64% का मतलब है 2496। तो 100% का वैल्यू बताइए क्या होगा? क्या लिखिएगा? यहीं से काम करिएगा तो 1% का मान लिखिएगा ना, 2496 डिवाइडेड बाई लिखिएगा आप यहाँ पे 12% इंटू 64%, और ये 100 चला जाएगा ऊपर 100%। यहीं से काम करिएगा। सोचिए, परसेंटेज से एगो परसेंटेज कैंसिल, नीचे परसेंटेज बचा हुआ है, तो इसकी जगह पे ऊपर में 100 लगा दीजिएगा। 12 से काटिएगा तो 12 दूना 24, 12 अट्ठे 96। 16 से काटिएगा, 16 चौका 64, 16 एकम 16, 12 अट्ठे 96, यहाँ पर 8 है। 16 एकम 16, 4 8, 16 तिया 48। 4 से काटिएगा तो ये 25 से काटा, 25 गुना 13 कितना? 250 और 75, 325 00 आपका आंसर हो जाएगा। 32,500 यही आपका आंसर है। कंफ्यूजन है तो बताइए। कंफ्यूजन अगर है तो बताइए, समझ गए तो ठीक है, कंफ्यूजन है तो बोलिए। कंफ्यूजन है तो बता दीजिए, किसी को भी दिक्कत अगर है तो समझ गए तो बताइए सर। सर 496 बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर, ये 64% का जैसे निकाल लिए थे, 56% और 44%, हाँ, तो वो आया था 35.8 और 28.2। अलग अलग काहे निकालने गया? सो जब तुमको ये निकाल बोल दिया कि इसी में से काउंट करना है, इसका 56% जीतने वाले को मिलेगा और इसका ही 44% हारने वाले को मिलेगा, दोनों के बीच का अंतर बोल दिया है 2496 का। तो हम लोग यही ना काम करते हैं। एक बार देख लीजिए, सूरज जी कंफ्यूजन है, एक बार आप देख लीजिए। बोलना क्या चाह रहे हैं कि टोटल वोटर्स आप यहाँ पे दे रहे हैं कि टोटल वोटर्स हमारे पास 100% बोल दिए। जो वोटर्स डाला गया वोट कितना था? कास्टेड वोट डाला गया वोट कितना था? आप बोले 64%। ये तो क्लियर है ना भाई? अब हम बोलेंगे विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला, तो आप बोले 56% ऑफ 64%। और जो लूजिंग कैंडिडेट था उसको कितना? तो 100 में 56 मिल गया है जीतने वाले को, तो 44% मिला होगा हारने वाले को। 44% ऑफ 64%। और आप बोले कि दोनों के बीच का अंतर है 2496 का, मतलब घटाइएगा तो 64% तो दोनों में कॉमन दिखेगा। तो क्या लिखिएगा कि 12% ऑफ 64% का वैल्यू दिखेगा आपको 2496। तो टोटल कैंडिडेट कितना था? 100%। इसका वैल्यू बताइए क्या लिखिएगा? इसी को लिखेंगे हम लोग 2496, नीचे लिखेंगे 12%, इंटू लिखेंगे 64%, लिखेंगे 100%।
काट छाट के देखिएगा 325.00 आया था। कंफ्यूजन बताइए, ये अलग अलग वैल्यू नहीं निकालिएगा। सर सिंगल डिजिट लेके निकालिएगा डिवाइड तो किए तभी सर वो थोड़ा ज्यादा आ गया। क्या बोले? सर वो 7.6 ही लिए थे, तो 7.6 लेके निकाले तो तब आया 32,842। अगर 7.68 लिए थे तब 32,500 आता। 7.6 मतलब इसका परसेंटेज निकाले तो बोल रहे हैं? नहीं सर, ये 12% ऑफ 64। इसका हाँ सर। 12% ऑफ 64% का वैल्यू 2496 आया था ना आपके पास? लेकिन सर हम इसका पहले से डिजिट में निकाल लिए थे सर, वैल्यू में निकाल लिए थे सर। अच्छा, कुछ भी निकालिएगा, कैलकुलेशन चेक करिएगा, कारण कि कुछ भी करिएगा हाँ ना, सर। एग्जैक्ट फिगर निकाल के देखिएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। वैल्यू 32,500 आएगा, ये पूरा पूरा तोड़िएगा तो भी वही आएगा। ठीक है कैलकुलेशन में सर। मिस्टेक होगा, कैलकुलेटर का चेक कर लीजिए, कैलकुलेटर का यूज करके देख लीजिएगा, वैल्यू सेम आएगा। ठीक। ठीक है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक है इसलिए हम इसमें टाइम नहीं देंगे, हम बढ़ते हैं आगे। ठीक। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप चेक करिएगा। अगला क्वेश्चन बनाइए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में मतदाता सूची के कुल 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया तथा 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। इनवैलिड वोट था 60 और 10% लोग वोट नहीं दिया है। सफल उम्मीदवार जो जीता है, विनिंग कैंडिडेट 308 वोटों से जीत गया है तथा इसने मतदाता सूची के कुल मतों के 47% मत प्राप्त किए। प्रत्येक उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले थे? प्रत्येक उम्मीदवार को कितने वैध मत, मतलब वैलिड वोट के बारे में बोला है। आपसे क्वेश्चन में दिया कि 10% लोग वोट नहीं दिया था, 60 वोट्स को बोला कि ये इनवैलिड वोट है। आपसे बोला कि जो विनिंग कैंडिडेट है वो क्या हुआ, तो ओन बाई, वो जीत गया है कितना से? वो जीत गया है 308 वोट से तथा इसने मतदाता सूची के कुल मतों के 47% मत प्राप्त किए। मतलब विनिंग कैंडिडेट को मिला कितना, तो 47% टोटल वोट मिला। मतलब टोटल वोट यहाँ पर हम 100% बोलेंगे तो 10% लोग वोट नहीं दिया, 60 वोट इनवैलिड था। जो जीता है उसको 47% वोट मिला और वह 308 वोट से जीत गया। क्वेश्चन में दिया प्रत्येक उम्मीदवार को कितने वोट मिले थे, वैध वोट, वैलिड वोट में से बताइए। वैलिड वोट में से बताना है कि विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला और लूजिंग कैंडिडेट को कितना मिला, आपको ये बताना है क्वेश्चन में। चलिए देखिए, समझिए इसमें क्या काम करिएगा। क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में मतदाता सूची के कुल 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया। मतलब टोटल वोटर्स, यहाँ पर 100% बोलेंगे तो 10% तो बोलिएगा कि वोट मिला ही नहीं। ध्यान से समझिएगा, 10% वोट मिला ही नहीं। इसका मतलब अगर बोलेंगे कास्टेड वोट कितना था, वोट कितना पड़ा, तो क्या लिखिएगा, 90% वोट पड़ा है। नहीं समझ में आएगा तो क्रॉस कर दीजिएगा भाई। सबका म्यूट अनम्यूट वाला छोड़ा हुआ है, अनम्यूट करके छोड़े हैं, जिसको भी दिक्कत होगा बोलिएगा। 10% लोग वोट नहीं दिया तो वोट पड़ा कितना, 90% वोट पड़ा होगा। आप बोले 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। मतलब आप यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि इनवैलिड वोट अगर पूछे, इनवैलिड वोट कितना था, तो आप बोले कि 60 था इनवैलिड वोट। इसका मतलब है कि वैलिड वोट कितना पड़ा होगा। वैलिड वोट के बारे में बात करेंगे तो बोलिएगा 90% तो वोट पड़ा है, उसमें से 60 गो वोट इनवैलिड हो गया, अवैध हो गया। तो वैलिड वोट कितना, तो 90% माइनस 60 को बोलिएगा ये है वैलिड वोट। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप बोले कि
सफल उम्मीदवार 308 मतों से जीता तथा इसने मतदाता सूची के कुल मतों के 47% मत प्राप्त किए। अभी जस्ट कटेगा, दोबारा जुड़ जाइएगा। 10% क्यों हटाए? वैलिड तो होना चाहिए। अच्छा, देखिए पहला कहानी तो ये है, क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। आपसे क्वेश्चन में कहा कि कुल मिला के अगर हम लोग ऐसा मानते हैं कि 100 आदमी है टोटल वोटर्स हमारे पास कितना है? टोटल वोटर्स को आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर 100 गो वोटर है टोटल, 100 वोटर है टोटल वोटर। हम बोले कि 100 आदमी है वोट देने वाला, 10% वोट नहीं दिया, 10% आया ही नहीं वोट देने, मतलब 100 में 10 आदमी नहीं आया, तो आया कितना? 90 आदमी आया था। 90 आदमी जो आया है उसमें बोला है कि 60 मतों को अवैध घोषित